चंद्र कथा 108 अवलोकन तारीख 21/10/1998 21/10/1998। नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावणं नमो समय साराय स्वानुभूत्या चक्रास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतराच्छिदं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्य सर्वमंगल मांगल्यम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम देतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो परिणाम में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण से हम चाहे तो भी हम आत्मा के दर्शन नहीं कर पाते, जो हमने अनंत काल में कभी किया नहीं, और जिसके बिना संसार वृक्ष का जो मूल है दर्शन मोह खत्म होता ही नहीं, और कितना भी प्रयत्न करने पर भी सब विफल जाते हैं। यम नियम जो भी करो सब विफल है। जब तक आत्मदर्शन नहीं है तब तक एकड़ा वगर न बदा विनाश नवर विना नहीं जान। ये आत्मदर्शन नहीं होता है, इसके मूल में क्या क्या गलतियां अपने परिणाम में हो रही है जो दर्शन मोह संबंधित है। आप क्रिया कैसी करते हो नहीं देखना है, आपके वचन वाणी व्यवहार कैसा है नहीं देखना है, आपके मन में क्या क्या राग द्वेष के भाव हो रहे हैं वो भी नहीं देखना है। लेकिन राग द्वेष के भाव जो हो रहे हैं इसके पीछे का जो अभिप्राय है वो दर्शन मोह के परिणाम है। संबंध इसके साथ है। आत्मा का दर्शन नहीं होता है, इसका कारण ये है कि परिणाम में जो गलतियां हो रही है, पुण्य पाप के भाव हो रहे हैं, उसका जीव को अंतर से निषेध नहीं है, क्योंकि वो ऐसा मान बैठा है कि मेरे परिणाम में गलती है और दूसरों के कारण से है। मैं स्वयं जिम्मेदार नहीं हूँ, परिस्थिति ऐसी है, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, सब दूसरे पे दृष्टि डालता है। इसी कारण से वो अपनी भूल की कबूलात नहीं करता है, स्वयं इसका स्वीकार नहीं करता है। जब तक वो स्वयं स्वीकार नहीं करता है तब तक भूल सुधारना भी दूसरे के अधीन में हो जाता है कि उसने गाली दी ना, वो नहीं देवे तो मैं क्रोध नहीं करूँ। मतलब इसको क्रोध नहीं करना है, वो उसके हाथ में, गाली देने वाले के हाथ में। वो नहीं देवे तो ये क्रोध नहीं करेगा, देगा तो क्रोध करेगा ही करेगा। परिस्थिति प्रतिकूल है ना, इसलिए मैं रो रहा हूँ, और वो शांत नहीं होगा क्योंकि उसके शांत होने का कारण परिस्थिति के कारण है। परिस्थिति जब तक नहीं सुधरेगी तब तक वो शांत होने वाला नहीं। तो फिर वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है, तो फिर अपना उपाय भी वो नहीं कर पाता है। बस यही कारण है कि वो अपने आत्मा का दर्शन नहीं कर पाता है और अपने सुख के लिए वो दूसरों के ऊपर आधार रखता है। तो यहाँ पर कृपालुदेव ने अपने आत्मा को कहा है कि हे जीव तू ब्रह्मा माँ तने हित कहूं छू, अंतरमा सुख से बाहर शोधवाથી મળશે। इसके बारे में नीचे बहुत सी गलतियां बताई कि मेरा है ऐसा मत मान, तेरा है ऐसा भी मत मान, भविष्य का निर्णय मत कर, भूतकाल की गलतियों को याद मत कर, वर्तमान में अभी का अभी दर्शन कर, लेकिन कोई आग्रह मत रख, ऐसा होवे तो ऐसा हो, और इसने मेरे प्रति अनुचित किया ऐसा याद मत कर क्योंकि द्वेष हो जाएगा। इसने मेरे प्रति उचित किया ऐसा राग भी मत कर, ऐसा भी याद मत कर, नहीं राग हो जाएगा। वर्तमान में जो कार्य करते हो तब ये मेरे लिए अशुभ निमित्त है ऐसा याद ना कर, ऐसा मत कर, ऐसा विकल्प मत कर, और मेरे लिए ये शुभ निमित्त है ऐसा विकल्प भी मत कर। ज्ञान अपना कार्य करने के लिए किसी के ऊपर आधार नहीं रखता है। जो ज्ञान अंतर्मुख हो सकता है और बिना किसी के हेल्प के हो सकता है, हमारे किसी की जरूरत नहीं, कोई बाधा रूप नहीं, जगत के कोई भी पदार्थ बाधा रूप नहीं। फिर आगे कहते हैं कि ऐसा मत सोच ले कि ये नहीं होता तो मैं फंसता नहीं, अब क्या करूं, ऐसा हो गया है, अब तो मेरा फंसना निश्चित हो गया है, अब मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, अब मैं छूट नहीं सकता, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक, कौटुंबिक, पारिवारिक, शारीरिक,
अब मैं नहीं छूट सकता, ऐसा संकल्प विकल्प का जो प्रतिबंध है उसको तोड़ दे। क्यों? क्योंकि जेल में भी आदमी फ्री है, जेल में भी वो फिर सकता है, भले उस बाउंड्री के अंदर ही, लेकिन अंदर में फिर सकता है। ऐसा ये भी ऐसा है कि शरीर रूपी जेल है, लेकिन किसको जानना किसको नहीं जानना, क्रोध करना या नहीं करना, ये सब किसके पास है? जीव के पास। पूर्वक की गलती के कारण से बंधा हुआ जरूर है, शरीर के साथ एक क्षेत्र अवगम बंधा हुआ है, 8 प्रकार का कार्बन शरीर के साथ बंधा हुआ है, प्रतिबंध है, ज्ञान का आवरण है, दर्शन आवरण है, ये सब है। होने पर भी ज्ञान का आवरण इतना है कि 1 सेकंड पहले क्या सोचा याद नहीं है, बिल्कुल भूल जाता है। और शिवभूति मुनि थे, उनका दृष्टांत आता है शास्त्र में। गुरु ने उसको मंत्र दिया, मारुस मातुस, मारुस मातुस, रुस माने द्वेष करना, तुस माने राजी होना, राग द्वेष नहीं करना। हुआ ऐसा कि वो दीक्षा लेने को आया, सब लोग दीक्षा ले रहे थे, ये भी गया भोलापन, महाराज मेरे को भी दीक्षा दे दो। अब बिना समय दर्शन किसी को दीक्षा दे नहीं जाते हैं, देते नहीं महाराज। लेकिन आचार्य देव थे वो अवधिगामी थे, उनको पता था कि बहुत योग्यता वाला जीव, जब सामने से मंगाया तो नकार नहीं करना, दे दिया दीक्षा। लेकिन समय था नहीं, और कुछ भी याद नहीं रहता था, ज्ञानावरणी का इतना प्रयोग था कि कुछ भी याद नहीं रहता। तो आप मेरे को अभी दीक्षा तो ले लिया, लेकिन मेरे साधना कैसे करूं, मुझे मंत्र दीजिए कोई ऐसा, ज्यादा तो मेरे को कोई याद रहेगा नहीं। ये 6 7 तत्व तो याद रहने का सवाल ही नहीं है, जब इतना याद नहीं रहता है। तो गुरु ने मंत्र दे दिया, मारुत मातुस, राग नहीं करना, वो भी भूल गया। वो याद करने पर भी विकल्प इसके पीछे थे, मारुत मातुस, मारुत मातुस, भूल न जावे इसलिए जाप जपने लगा, लेकिन फिर भी भूल गया, मास्तुस मास्तुस हो गया। वो आहार लेने को जाते थे तो भाई जो थी चोखा खांड रही चावल, तो तुस माने पोतरे और मांस माने चावल। देखो ये चावल और पोतरे अलग अलग है। उस पर से वो उसने वो कि ये शरीर पोतरा है और अंदर में जानने वाला है वो भगवान आत्मा है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसा करके वो वहां ध्यान में बैठ गया, 1 सेकंड के अंदर किस समय दर्शन हो गए। देखो अभी ज्ञान का स्रोत कम है, याद नहीं रहता है, कहाँ आड़े आया, कहाँ रुकावट हुई, तो कोई रुकावट नहीं है। जिसको आत्मा शांति चाहिए उसको कोई रुकावट नहीं है। शांति नहीं चाहिए अंतर में, फिर तो कदम कदम पे रुकावट है। ये सब सुविधा होगी तो भी बोलेगा मेरे को कैसे हो सकता है, ऐसा तो मुफ्त में थोड़ा होता है। समझ जाते इतने इतने पापड़ बेलने पर भी नहीं होता है, 11 अंग पड़े तो भी नहीं होता है, पंचमावल पाले तो भी नहीं होता है। तो ऐसा कोई मुफ्त में हो जाता है क्या? इतना आसान थोड़ा है। वो शास्त्र में लिखा है 6 महीने में, लेकिन हमको तो कोई भरोसा आता कैसे आएगा भरोसा? ये अपने रुकावट कोई स्वयं ने डाली हुई है भ्रांति में। भ्रांति ऐसी है कि वो पुरुषार्थ करेगा ही नहीं, पुरुषार्थ ही नहीं करेगा, क्योंकि मेरे से नहीं हो सकता है। तो रोते रोते जाएगा तो खबर क्या की आती है कि जरूर कोई मर गया है, रोते गया तो कोई उत्साह से काम करने का है। જે જીવે પ્રસન્ન ચિત્તથી ભગવાન આત્માની વાત કૃતિપૂર્વક સાંભળી છે એ ભવિષ્યમાં થનારી મુક્તિનો બાધન આવે છે ને શ્લોક, ये प्रसन्नता से करने का कार्य है। तब तक मैं सो गया था नींद में, मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और किस प्रकार से रखड़पट्टी कर रहा हूँ। अब मुझे पता चल गया है, मैं अपने आत्मा को नहीं देख रहा हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। अब मैं वो गलती मिटा देता हूँ। मेरे को अब तक मालूम नहीं था, अब मालूम पड़ गया, उत्साह डबल हो गया। क्यों? गलती का मालूम पड़ने से अब रिपेयरिंग कहाँ करना वो पता चल गया। डॉक्टर भी दवा नहीं दे सकता जब तक निदान नहीं होगा, इसीलिए जब तक समझ में नहीं आता है तब तक निदान कराता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। क्यों? तो पता चले कि कहाँ गड़बड़ हो गई, और पता चले तो भी कितना इजी है, तो बहुत इजी है। फिर तो दवाइयाँ सब फिक्स है, ऐसा हो तो ये लेना, ऐसा हो तो ये लेना।
लेकिन पहले जो पसीना निकलता है किसमें निकलता है? निदान करने में निकलता है। जो डॉक्टर निदान करने में उस्ताद है उसके पास भीड़ लगती है, क्योंकि वो मास्टर है उस चीज का। तो निदान की कीमत है। दवा तो इजी है, बहुत आसान है, उपाय करना तो बहुत आसान है। क्या इधर निदान की बात की है कि ऐसी मैं क्या गलती कर रहा हूँ कि जिसके कारण से मैं चाहे पर भी और कितना भी ध्यान में बैठे तो भी मैं अपने आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता हूँ। ऐसी क्या गलतियां हैं? ये सब वर्णन करते करते वो आया कि ऐसा नहीं होता तो मैं फंसता नहीं। बिल्कुल गलत बात है। ज्ञान का कम से कम सेवतम हो ना, तो भी आत्मा का दर्शन हो सकता है। मुझे बेंस जी को तो 2-3 किताब का ही भान था लौकिक बनतर में देखा जाए, लेकिन 18 साल की उम्र में किया कि नहीं किया इतना अपूर्व पुरुषार्थ। बहुत कम हंसते खेलने के दिन उसमें भी उन्होंने किया है, बाल वय में भी किया है। तो हो सकता है, करना चाहे तो कोई बाधा नहीं है। इसलिए वो बात निकाल देना है अंदर में से कि ऐसा तकलीफ है, नहीं ये हो गया है, नहीं वैसा हो गया है, इसलिए नहीं हो सकेगा, वो बेकार बात है। तो नहीं करना है वो अलग बात है, बाकी ये तुम्हारा बहाना नहीं चले इधर कि मेरे से नहीं हो सकेगा। ये बात इधर लिया फिर आगे लिया है कि सही बात है, मैं अपने कर्मों से ही दुखी होता हूँ, किसी पे दोष देने का क्या मतलब है? ये भी गलती है। ये आगे कहते हैं कि पूर्व कर्म बलवान है इसीलिए ये सब गड़बड़ हो रही है। ऐसा एकांतिक ग्रहण नहीं करना। जरूर तुम गिरते हो तो कोई ना कोई पत्थर की ठेस लगी है तभी, तो पत्थर की ठेस लगना वो निमित्त है, तभी तुम गिरे हो। लेकिन एकांतिक नहीं है। अगर तुम जागृति में रहते तो बच भी सकते थे, पत्थर वहां पड़ने पर भी तुम बच सकते थे। तो एकांतिक नहीं है। जब गिरते हो तब वो निमित्त है, जब नहीं गिरते हो तो वो निमित्त नहीं है। कई लोगों ने पत्थर को देखा है और बाजू से निकल गए, उनको कुछ गिरावट नहीं हुई, वही जहां था वहीं था। तो किसको निमित्त है? जो गिरता है उसको निमित्त है। ऐसे कर्म किसको निमित्त है? कि जो जागृति में नहीं रहता है उसके लिए निमित्त है। बेंसी के उतना में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, नहीं है यहाँ पर। ठीक है, देखो कर्म अनंत है, असंख्य प्रकार के हैं। उसमें जो कार्बन शरीर में जो उद्गल परमाणु कितने हो गए? अनंत, तेरे साथ शरीर के साथ बंधे हुए। और अनंत काल गया है तो कितने होंगे? गलती का पल पल में गलती करता है, तो अनंत काल में कितनी गलती की है? तो इतना अनंत उद्गल परमाणु कार्बन शरीर का जत्था है अंदर, जैसे तुम उससे बंधे हुए हो एक क्षेत्र होगा। ये शरीर तो फिर भी छूट जाता है मौत के समय में, लेकिन वो तो छूटता ही नहीं। वो तो कुछ जाते हैं तो और आ जाते हैं, जाते हैं तो आ जाते हैं। और अज्ञानी को ज्यादा आते हैं, छूटते कम और बनते ज्यादा। ज्ञानी को उल्टा होता है, मामूली बंधन होता है, ज्यादा निद्रा हो जाती है। और अज्ञानी को थोड़ा निद्रा होती है और ज्यादा बंधन कर लेता है। तो कितना जट्टा अनंत काल का हो गया होगा। लेकिन कर्म अनंत होने पर भी शक्ति उसकी ज्यादा नहीं। शक्ति किसकी ज्यादा है? ज्ञान की। तेरी शक्ति ज्यादा है। तुम सो रहे हो इसलिए वो सब जाग रहे हैं, वो कुदाकुद कर रहे हैं। शेर सो गया है तो मच्छर चूहे सब आजू बाजू आराम से घूमते हैं, लेकिन जागा तो क्या होगा? ऐसे तुम जाग जाओ तो अनंत कर्मों के खत्म करने के लिए अनंत समय नहीं लगता है। तुम जागो और अपने में दृष्टि करो तो अंदर से चैतन्य रत्नाकर प्रकट होवे और सारे दोषों का चूरे चूरा हो जाए एक साथ। एटम बम ही फूटे सीधा। अलग अलग क्रोध नहीं करना है, मान नहीं करना है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आत्मा के दर्शन करो, एक समय सारी गलतियां खत्म, सब दोषों का चूरे चूरा हो जाएगा। मतलब ताकत किसकी ज्यादा है? ताकत तो आत्मा की ज्यादा है। और सो गया इससे सब जागे हैं, तू जाग जा। तो उच्छ्वास में, श्वासोश्वास में भी नहीं, कितने में? उच्छ्वास मतलब आधे टाइम में सांस, श्वासोश्वास, क्या एक उच्छ्वास में ही कर्मों का भूखा हो जाएगा, चूरे चूरा हो जाएगा। कोई देर नहीं लगती है। जगन्य अंतर्मुहूर्त में भी केवल ज्ञान हो सकता है। केवल ज्ञान होने के लिए अंतर्मुहूर्त की स्थिति चाहिए अंदर में, चिंता होने के लिए।
जगन्य अंतर्मुख चले कुछ श्वास भी नहीं है, उससे भी कम। इतने में केवल क्या हो सकता है, इतनी ताकत है जीव में। इसीलिए कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकारी। तुम कर्मों पे दोष मत दे। मैं इतना सुधर गया हूं तो भी शाबाशी नहीं। पहले मैं तो ऐसा था कि गलती मैं करूं और दूसरे पे डाल। अब मैं कितना सुधर गया हूं, चाहे प्रतिकूलता हो चाहे अनुकूलता हो, मैं किसी के ऊपर न राग करता हूं न द्वेष करता हूं, किसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहता हूं। अगर बुरा हुआ, ग्राहक ने पैसा नहीं दिया तो मैं क्या समझता हूँ, ग्राहक को गलती नहीं देखता हूँ, भगवान आत्मा है। क्या है, जो व्यापारी जो पैसा नहीं दे रहा है माल लेकर के, वो मेरे लिए क्या है नजर में। अब पहले मैं उसको दुश्मन समझता था, अब उसको मैं क्या समझ रहा हूँ, वो भी भगवान आत्मा है। फिर ये गड़बड़ कर रहा है तो क्या है, मेरे पाप का उदय है। देखो अब मैं द्वेष नहीं आता है उसके ऊपर, और समय पे पैसा देता है तो भी मेरे लिए वो तो भगवान आत्मा है। फिर जल्दी से पैसा आता है तो क्या होता है कि मेरे पुण्य का, सब कर्मों का खेल है भैया। अब मैं किसी पे न राग करता हूँ न द्वेष करता हूँ। इतना सुधर गया हूँ फिर भी मेरे को आप बोलते हो अभी भी गलती करते हो कि हाँ गलती करते हो। तुमने कर्मों पे क्यों डाला, ये बात लिया है कि पूर्व कर्म बलवान है इसलिए सब हो रहा है। मुझे राजी होना नहीं था, लेकिन क्या करें, टाइम के पहले उसने पैसा पहुंचा दिया। 15 दिन का टाइम लिया था कि 15 दिन में चुका दूंगा, लेकिन उसने 15 दिन के पहले ही चुका दिया। तो मेरे से ऐसे राजीपा आ गया तो क्या हुआ, क्या नहीं होना, राजी नहीं होना, क्या इसमें मैंने क्या गलती की। तो ये जो भी होता है पूर्व कर्म बलवान है इसलिए हुआ है। मैं चाहता नहीं राजी होना, नाराज होना, राग करना, द्वेष करना, लेकिन कर्म मैं किसी पे दोष नहीं देता हूँ, कोई जड़ चेतन पदार्थ पे दोष नहीं देता हूँ। इतना सुधर गया हूँ, बहुत सुधर गया हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी कर्म के ऊपर डाला ना, गड़बड़ हो गई। कर्म के ऊपर नहीं, वास्तु फास्तु क्या करेगा, मेरे कर्म ही ऐसे है तो ऐसा करा तो भी गया। तो वास्तु को नहीं मानता है लेकिन कर्मों को तो मानता है, तो हो गया, फंस गया। किधर भी फंसो आखिर, बड़ी इंजन में बड़ी खराबी नहीं हो, लेकिन एक छोटी सी बॉल बेरिंग टूट जाए, करोड़ों रुपए की बहुत बड़ी मशीनरी हो, लाखों कॉपियां अखबार की छप जाए फटाफट 1 घंटे के अंदर, उसका बड़ा ब्रेकडाउन नहीं हो, सब बराबर है। गलती क्या है, अंदर में छोटी सी एक बॉल बेरिंग टूट गई। अब कितना भी करो तो चालू नहीं हो रहा है मशीनरी। और बॉल बेरिंग कितने की आती है, 5 रुपए की सिर्फ। करोड़ों रुपए की मशीनरी में बॉल बेरिंग की कीमत कितनी अंदर में है, लेकिन 5 रुपया भी तो रुक जाता है ना मामला पूरा। ऐसा सब सुधर गया, लेकिन एक जगह आया, कर्म रोकते हैं। सब पूर्व कर्म के खेल है, आप पुण्य के खेल है, खत्म। इतना भी नहीं चले, इतना भी नहीं चले। कोई नहीं निकाल डाल दिया कर्मों के ऊपर, नहीं चलेगा ऐसा। तुम कबूल कर कि मेरी ही गलती है, तुम ये कबूल कर पहले। पहले वो घोड़े से नीचे उतर जाके, मैं तो ठीक ठाक हूँ, ये घोड़े से नीचे उतर जा पहले। होता है ना उसमें, हे प्रभु हे प्रभु, आखिरी की जो पंक्तियां हैं 20 दोरे के अंदर, प्रभु प्रभु लय लागी नहीं, पढ़ो न सदगुरु, जीठा नहीं निज दोस्त तो। तुम आत्मा को देख ही नहीं पाएगा जब तक तुम कबूल नहीं करेगा कि पूरी गलती मेरी है। न जड़ पदार्थों की है, न अन्य चेतन पदार्थों की है, न कर्मों की है। जो भी गलती है वो मेरी है। जब तक तुम कबूल नहीं करेगा अंदर से, मजबूरी से हाथ मान लेता हूँ मेरी गलती, अब तो बताओ रास्ता, नहीं चलेगा तो भी नहीं होगा। जबरदस्ती से हम कबूल नहीं करना है, अंदर में आत्मा बोले कि नहीं मेरी ही गलती है। आज तक मैंने जो कुछ भी अपने आत्मा को देखे बिना पुण्य पाप के भाव करते आया हूँ, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। वर्तमान में भी जो गलती कर रहा हूँ कोई कराता नहीं है, न कोई जड़ पदार्थ निमित्त है, न कोई चेतन पदार्थ निमित्त है, न कोई पूर्व के कर्म निमित्त है, कोई निमित्त नहीं।
टोटल जिम्मेदारी 100% मेरी। मैंने उपयोग बाहर रखा, मेरी गलती। मेरे उपयोग को कोई जबरदस्ती बाहर रख सकता नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अपने आत्मा की महिमा नहीं आई। गुरु की बात मैंने स्वीकार नहीं की, मैंने अपने आप को भगवान नहीं माना और उपयोग बाहर रखा, तो पुण्य पाप के भाव हुए, तो कर्म बंधन हुआ, तो रखड़पट्टी हो रही। किसी की गलती नहीं है। ये जब तक कबूल नहीं करेगा तब तक जीव उपाय करेगा। ये बात बताया है कि जीता नहीं निज दोष तो करिए कौन उपाय। सब साधन बंधन थया, रहो न कोई उपाय। सत साधन समझो नहीं, क्या बंधन समझ जाए। बंधन जाने वाला नहीं, जब तक तुम सही साधन को नहीं समझो, बंधन जाने वाला नहीं। अधमा अधम अधिको पतित सकल जगत माँ। ये तो कुछ हूँ, खाया काम से गया। अनंत काल में यही तो किया है, और क्या किया है। भटका क्यों? तो मैं भी कुछ हूँ, तेरा काम नहीं, प्रवेश ही नहीं है। तुम सारी दुनिया को भले जानते हो, लेकिन तुम अपने आत्मा को ही नहीं जानता हो। तेरे में इतनी भी योग्यता नहीं। सारी दुनिया को देखता है, अपने आप को नहीं देख सकता, इतना बड़ा अंधा है। तुम बहुत होशियारी करता है बाहर में, और तेरा पुण्य का उड़े तो तेरी सब पूछ भी बाहर में होती है। 4 आदमी तुझे पूछने को आते हैं, और तुम चाहे जैसा काम करने को तैयार है, तेरी सब बात मानने को तैयार है। आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं है, सब बेकार है। ये जब तक ये निश्चय नहीं होगा कि अधमाधम अधिको पतित सकल जगत माँ हूँ, ये निश्चय आव्या बिना साधन करते हैं। निश्चय करना पड़ेगा कि हकीकत में ऐसा है। अपने प्रभु की विराधना ये वास्तव में हर सेकंड में, पल पल में कर ही रहा है, दिन रात कर रहा है। ये निश्चय करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। थोड़ा तो कुछ अच्छा करता हूँ ना, तुम्हारा काम नहीं है। 100% गलती में हूँ, ऐसा समझ में आना चाहिए स्वयं। आप कहते हो तो मान लेते हैं, बात नहीं चलती है। ऐसे जबरदस्ती से मानना नहीं है। ये बात ये इधर लिया है कि पुरुषार्थ पूर्व कर्म बलवान है, इसीलिए सब प्रसंग हो गया है, इसलिए मैं फंसा हुआ हूँ, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। गलती है, ऐसा मत मानना। सब अब तो ठीक हो गया ना, अब तो अपनी गलती स्वीकार करता है ना, तब दूसरा एक प्रॉब्लम आया। सब नरम गैस हो गया। अब विकल्प में न किसी पे डालता है, न पूर्व कर्म पे डालता है, सब अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अब तो हो जाएगा ना समय से संग, अभी भी नहीं होगा। क्या कारण है? कुछ समझ में नहीं आता है। निरंतर जागृति रहती है, कहीं चैन नहीं पड़ता है, कहीं रस नहीं है दुनियादारी में। खाता हूँ, पीता हूँ, धंधा करता हूँ, व्यापार करता हूँ, बोलता हूँ, चलता हूँ, जैसा कि कोई मुर्दा चल रहा है, मुर्दा खा रहा है, मुर्दा सब कर रहा है। मुझे कोई पता नहीं है मैं कहाँ हूँ, मुझे कोई मालूम। रातों की नींद खराब हो गई, कहीं चैन नहीं पड़ता है। एक ही धुन लगी है, आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, और कुछ नहीं। अब तो हो जाएगा ना समय दर्शन, अभी भी नहीं होता है। अभी क्या गड़बड़ है? अब तो सब लाइन क्लियर हो गई ना, लाइन क्लियर हो गई है, फिर भी कोई अबुद्धिपूर्वक का कोई विकल्प पड़ा हुआ है अंदर में, जो तेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। तेरा ज्ञान में ताकत क्या है? बुद्धिपूर्वक के विकल्प को, वो भी बहुत सूक्ष्म हुए तो पकड़ पाए। अबुद्धिपूर्वक को पकड़ने का कोई चांस नहीं है तेरे पास। अब क्या करें? इतना अच्छा हो गया फिर भी नहीं हो रहा है, ये फिर भी नहीं हो रहा है। घंटा घंटा, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, 8-8 घंटा ध्यान करने पर भी नहीं होता है। एक ही धुन, दूसरा तो कोई विकल्प ही नहीं आता है। उनका आत्मा ही चाहिए। हाथों की नींद खराब हो गई, अब तो हो जाएगा ना, कभी नहीं होता है, क्योंकि अबुद्धिपूर्वक का कोई विकल्प पड़ा है। अब हम देखे तो मारे, उसको काटे, लेकिन दिखता नहीं है तो कैसे काटे? परेशानी तो ये हो गई ना अब तो।
हमको मालूम पड़े कि हमको अभी किधर भी रस है तो हम अपने आप को बचा ले वहां से। लेकिन मालूम ही नहीं पड़ता गलती कौन सी है। अब क्या करेंगे? उल्टा इतने गुण दिखते हैं अपने कि सिवाय आत्मा कोई चाह नहीं रही है। सब सारे गुण गुण ही गुण भरे हैं। पहले के परिणाम को देखो और अभी के परिणाम को देखो तो जमीन आसमान का। पहले तो अनाड़ी पापी कैसे था, अब तो एकदम। मैं नहीं करता हूँ, दुनिया वाले तारीफ करते हैं मेरे परिणामों की। अड़ोस पड़ोस बोलने लगे हैं कि आपको क्या हो गया है, व्यापारी लोग बोल रहे हैं आपको क्या हो गया है, इतने उदास क्यों रहते हो, ऐसे आपके पहले इतने क्रोधी थे अब कैसे शांत हो गए हो। कुछ समझ में नहीं आता है। ये भी वो उसको आत्मा का अनुभव नहीं होता है। अब क्या है, गड़बड़ क्या है? यहाँ से भी जीव अनंत बार वापिस आया है। 5 लब्धि का प्रकरण चलता है। शिव लब्धि, विशुद्धि लब्धि, चेतना लब्धि, प्रयोग लब्धि और करण लब्धि तक जीव अनंत बार आया है। यहाँ तक, यहाँ से वापिस गया है अनंत काल तक भटक भटक। करण लब्धि को क्रॉस नहीं किया है। स्वरूप को प्रत्यक्ष अंश में भी भाषण होना, उसका नाम है करण लब्धि का परिणाम, जिसको आत्मा का स्वरूप निश्चय कहते हैं। मन में विकल्प होए तो भी ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि निर्विकल्प होना पड़े इसके लिए। एक बार जो विकल्प चलते हैं फिर भी वो आत्मा को प्रत्यक्ष देख लेता है अंत में, संपूर्ण रूप से नहीं। इसको बोलते हैं करण लब्धि के भाव वासन के परिणाम। और सूक्ष्म है, और जिसको होते हैं उसको पता चल जाता है, जिसको होता है नहीं, जो अंतर्मुख होते हैं उसको स्वयं को पता चल जाता है, लेकिन दूसरों को मालूम नहीं पड़ सकता है। अंश में प्रत्यक्ष देख लेता है आत्मा। जब तक ये परिणाम नहीं होंगे परिणाम नहीं बनता। अब क्या करें? तो ऐसा नहीं सोचना कि पुरुषार्थ का जय नहीं हुआ, ऐसी निराशा को याद नहीं करना। इतनी इतनी मेहनत किया, अभी कुछ हाथ में आता नहीं है, जान दो ना, द्राक्ष खट्टी है, मेरे नसीब में नहीं है, मेरा होनहार नहीं है, मेरा अभी टाइम नहीं पका है, ये सब बेकार बातें हैं, याद नहीं करना है। यहाँ तक निराशा आ सकती है, इस मोमेंट में भी निराशा आ सकती है कि अब ये इतना तो कर लिया, अभी मेरे से जितना होना था पूरे हथियार मैंने इस्तेमाल कर लिए, फिर भी नहीं होता है तो अब क्या? एक भी गलती मन में तो, बुद्धि में तो एक भी गलती नहीं दिखती है। दिन रात आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए। पुरुषार्थ का जय नहीं हुआ, ऐसी निराशा स्मरण करना ये आखिरी गलती बताई। आपकी क्या स्थिति है? तो मैं गायक हूँ ऐसा विकल्प, उस टाइम में तो विकल्प ऐसा ही होते हैं ना कि मैं गायक, जानने देखने वाला, सभी से भिन्न। समय दर्शन दूसरे समय में होने वाला, तो पहले समय में तो करीब करीब ऐसे ही होते हैं विचार। तो क्या बोले, तो इतना दुख होता था, इतना दुख होता था कि ऐसा लगता था या तो विकल्प फट जाएंगे या देह छूट जाएगी। मैं गायक हूँ ऐसा जो विकल्प, वो भी दुखदाई, हाँ वो भी दुखदाई। ऐसा जरूर कोई गलती है, जरूर कोई गलती है, मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन जरूर कोई गलती है, ऐसा जब लेते हैं वो जब, और गलती नहीं दिखती है तो तकलीफ ज्यादा होती है ना। जैसे सब चेकिंग करा लिए, लेकिन दर्द जब चालू है लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा कि क्या है, तो क्या होगा? गड़बड़ कहाँ है, कहाँ गलती है, सब फिर जाएगा। आपका तो फिरेगा ही, लेकिन डॉक्टर का फिर जाएगा। बोला मेरा काम नहीं है, मैं चिट्ठी लिख के देता हूँ, स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ। क्यों भाई ऐसा बोलता है? कि दर्दी को पेन हो रहा है, सब चेकअप करा लिया है, पता नहीं चल रहा है, अब मेरा काम खत्म हो गया, मेरी बुद्धि जहाँ थी खत्म, अब उसको सुपर स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ। क्योंकि निदान नहीं होता है तो सर टकरा जाता है। ऐसे आखिर में सर घूमने लगता है, विकल्पों का इतना भारी दुख लगता है। अपने प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं चाहना पर भी, उसका जो दुख होता है इतना जबरदस्त दुख होता है कि जो थोड़ा बहुत भी जो दर्शन मोह का आवरण था ना, तो ये दुख की वेदना में खत्म हो जाता है। और जो थोड़ा बहुत जो दर्शन मोह बच गया है उसको खत्म कौन करेगा? ये वेदना खत्म करेगा।
अंत में भी किधर अबुद्धि पूर्वक का भी अगर कहीं कचरा रह गया होगा अंदर में, उसको ये वेदना के आंसू जो है ना धो डालेगी। कहाँ के आंसू है? हृदय से निकले हुए आंसू है, मगरमच्छ के आंसू नहीं है, जिगर के आंसू है, अंदर से निकले हुए, वेदना अंदर से निकली हुई। मगर के आंसू होते हैं, एक जिगर के आंसू होते हैं, ये जिगर के आंसू निकले हैं। अपने प्रभु के दर्शन के लिए तड़प रहा है। दूर का प्रभु दौड़ तू मारे रमत, आ नयन बंधन छोड़ तू मारे रमत। रमत होए घड़ी बे घड़ी, दो तो दिवस बेचारनी, आ तो अनंता युग गया मारे रमत। હું તો સુધાનો સ્વાદિયો ચાલ્યો સુધાની શોધમાં, ત્યાં ઝેરનો પ્યાલો મર્યો મારે રમત। એમ થાકી જાય સાવ બધા અત્યાર નીચે। હવે પરિણામમાં કોઈ આમ કરું કે આમ કરું, કઈ સૂચતું નથી, શું કરે? બધું ખલાસ, કાંઈ સૂચે નહીં, પછી કરે શું? પૂર્ણ જાગૃતિ છે, કેમ કે અભ્યાસ થઈ ગયો ત્યારે તો આ પોઝિશનમાં આવે, અભ્યાસ કર્યો ત્યારે તો આ પોઝિશનમાં આવે। હવે જાગૃતિ પૂર્ણ છે અને કરવાનું કઈ હતું ખબર પડતી નથી, કરે શું આવે? ખાલી વેદના છે, પ્રભુના દર્શનની પ્યાસ, બીજું કઈ નહીં। ખલાસ, જે થોડું થોડું અંદરમાં અબુદ્ધિ પૂર્વકનો કર્તૃત્વ ભાવ હોય, કઈ પણ હોય, બધું ધોવાઈ જાય। જીગરના આંસુથી બધા હા પસ્તાઓ વિપુલ ધરણું નથી આવતો, કલાપીનું આવે છે ને, સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, બધી કાલી મને ધોઈ નાખશે। દર્શન મુનિ જે છેલ્લી ઘડી થોડી ઘણી પણ હતી ને, બધું પાપ। દર્શન મુનિ જીતવાની ચાવીઓ કૃપાવડીઓ બતાવી છે આ પત્રની અંદર, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી। ક્યાંય નહીં મળે આવી વાત, આ વાત નહીં મળે, આ જે બોલ છે ક્યાંય નહીં મળે। સાધનાના બોલ છે, પોતે કરેલી સાધનાના બોલ છે, કઈ કોઈને ઉપદેશ દીધો નથી કે આમ કરો તો આમ કરે, આમ નથી કરતા નહીં, પોતે કરે છે। એ જીવ તું બ્રહ્મામાં તને ઈચ્છું છું, સુખ અંતરમાં છે બહાર શોધવાથી, પોતાને વારે ઘડીએ કે છે। અહીંયા કે છે કે બીજાના દોષે તને બંધન છે એમ તું માનીશ, આગળ પુરુષાર્થનો જય ન થયો એવી નિરાશા તું સમરીશ નહીં। હવે આગળ કે છે, અહીંયા આગળ ભૂલ થઈ શકે કે હજી કોઈ કારણ છે કે જે બીજાના કારણે મને થતું નથી, એવું કઈ આવી જાય ને પછી ના પાડે છે આગળના ભૂલ, કે બીજાના દોષે તને બંધન છે માનીશ નહીં। તો અહીંથી પાછો જાય ને ત્યારે મારી પાછો બીજા ઉપર આવી જાય, પોતામાં કઈ દોષ ન દેખાય ને આગળ કામ થતું નથી, પછી વાળી પાછો પેલાની તે ઉપર આવી જાય। જો મેં બાજુ જોઈ ચેક કરી લીધું છે, મારામાં કઈ ભૂલ નથી, કોઈ એક અંશ માત્ર ભૂલ नहीं। वापिस जो पहले का दोष नहीं देखता था ना दूसरे का, तो वापिस शुरू हो जाता है, तो रिवर्स बाउंड तो करेगा ना। वापिस मना कर दिया कि बीजा दूसरे के दोस्त से तुझे बंधन है, बिल्कुल गलत बात, याद भी नहीं करना। और आगे कहते हैं, तेरे निमित्त से भी तू दूसरे को दोष करने से बचाओ भुलाओ, तारा दोषे तारा निमित्ते पण बीजाने दोष करतो भूला, तारा निमित्त શું કરું? બીજાનું ધ્યાન રાખવું ને કે દોષ ન કરે એમ ના, એનો અર્થ તો એમ જ થાય, ઉપરથી વાંચો જાઉં ઉપરથી, તારા નિમિત્તે પણ બીજાને દોષ કરતો ભૂલાવ। હવે તારા એક્શન બધા મન વચન કાયા ના હોય, કેટલાક લોકો રાજી હોય ને કેટલાક લોકો નારાજ હોય, શું કરવું? વારે ઘડે ફેરફાર કરવો પરિણામમાં? કોઈ પણ વ્યક્તિ બધાને ન ગમતી હોય, તમારા સ્વભાવની વ્યક્તિ હોય તો તમને ગમશે, તમારા સ્વભાવથી વિરુદ્ધ હોય તો નહીં ગમે। પણ એક જ વ્યક્તિ આખી દુનિયાને ગમે એવું ક્યારે ન બને। ગાંધીજી પણ કોઈને ગમતા નહોતા, એવા હતા ને ગોડસે જેવા કઈ જેને ગમતા નહોતા। લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક ભૂલ કાઢશે તમારી, કેમ કે સર્વગુણ સંપન્ન તો વિતરાગ જીનેન્દ્ર જેવા કોઈ નથી। પૂર્ણ વિતરાગની મૂર્તિ, પૂર્ણ શાંતિનું સ્વરૂપ, આશ્ચર્ય રૂપ તો જીનેન્દ્ર દેવ જ છે, બીજું કોઈ નથી દુનિયામાં। બાકી કઈ ને કઈ તો કોઈને કઈ વાંધો હશે જ। હવે શું કરશું? એ તો તમારા પ્રત્યે દ્વેષ કરે છે, હવે શું કરશો? એ દોષ કરે છે ને, તમારે એના પ્લાનિંગ પ્રમાણે ચાલુ, તમારા સ્વભાવને મૂકી દેવું, શું કરવું? આખરે આમાં કેવા શું માંગે?
ઉપર ચલો વિચાર તો એવો છે કે તારા નિમિત્તે પણ બીજાને દોષ કરતો. હવે મારે એવું વર્તન રાખવું કે વહુને તકલીફ ન થાય, સાસુને તકલીફ ન થાય, ઘરમાં કોઈનું તકલીફ વચન કરવામાં કોઈનું દિલ ન દુભાય, એવું મારે વર્તન કરવું. એમ ના, એ વાત નથી કરતા કૃપાળ દેવાય. તું ગમે એટલી સાવધાની રાખ, તું કોઈને પણ રાજી કરી શકીએ. રાજી કરશે એ પણ દોષ થઈ ગયો ને. કોઈ રાજી થશે એ પણ રાગ થયો ને એને તારા પ્રત્યે. એને દોષ કર્યો કે ના કર્યો? આપણે દોષ કોને ગણીએ છીએ કે એ આપણા પર મોઢું બગાડે ને તો એ દોષ કરે છે. રાજી રહેતો દોષ નથી કરતો. ના, રાજી રહેતો પણ દોષ કરે છે. આપણી વ્યાખ્યા જુદી છે ને કૃપાળુની વ્યાખ્યા જુદી છે. તમારા એક્શન થી કોઈ રાજી રહેતો પણ એ દોષ કરે છે. તમારા એક્શન થી, તમારી મન વચન કરવાની પ્રવૃત્તિથી કોઈને તકલીફ પહોંચે છે ને દ્વેષ કરે છે તો પણ દોષ કરે છે. આપણે આ વાત સ્વીકારી, બીજી પહેલી વાત સ્વીકારતા નથી કે આપણી મન વચન કરવાની પ્રવૃત્તિથી કોઈ રાજી રહે ગમે બધાને, તો સામે વાળો જીવ દોષ કરે છે એ આપણને ક્યાંય ખ્યાલમાં જ ના આવે. ક્યાંથી આવે? બુદ્ધિ કેટલી આપણી એ ખ્યાલમાં ના આવે. અહીંયા કૃપાળદેવ બહુ ઊંચી વાત કરે, ટોપ લેવલ ની વાત. તું એવો વિતરાગ થઈ જા, એવો વિતરાગ થઈ જા, તારા સ્વરૂપમાં એવો લીન થઈ જા કે કોઈને એમ ના લાગે કે મારું કઈ હિત કરે છે કે મારું અહિત કરે છે. એવું ના લાગવું જોઈએ. કોઈને અન્ય એક પણ વ્યક્તિને એમ ના લાગવું જોઈએ કે એ મારું હિત કરી રહ્યો છે કે મારું અહિત કરી રહ્યો છે. તો હિત કરતો નથી. તમે કોઈના હિત કરતા હશે, તમારા પર કોઈ રાગ કરશે નહીં, એટલે દોષ નહીં કરે. તમે કોઈનું અહિત કરતા નથી એટલે એને કઈ દ્વેષ થવાનો નથી એટલે દોષ નહીં કરે. વાત ક્યાં લઈ ગયા તમે જુઓ. વચનમાં વચન તો વચન છે પણ મર્મ તો કૃપાળદેવના અંતરમાં છે કે કઈ વાત લીધી છે અહીંયા. તું એવો તારા સ્વરૂપમાં એવો લીન થઈ જાય, એવો લીન થઈ જાય, એવો વિતરાગ થઈ જાય કે કોઈને એમ ન લાગે કે તું એનો અહિત કરી રહ્યો છે કે તું એનો હિત કરી રહ્યો. એટલે તારા નિમિત્તે પણ બીજાને દોષ કરતો ભૂલાવ. હવે આગળ, તારા દોષે તને બંધન છે, એ સંતની પહેલી શિક્ષા છે. આત્માના દર્શન થતા નથી, ભાવના હોવા છતાં, પ્રયત્ન હોવા છતાં, આટલી જાગૃતિ હોવા છતાં પણ બંધન તૂટતું નથી. તો હજી પણ ક્યાંય ખૂણે ખાતરે બીજા ઉપર ના ફેંકી દે. એટલે શું કે છે? ગુરુ પાસે આવ્યો તો કે આટલો સુધરી ગયો છું, હવે તો મને બતાવો તો કે ના, કબૂલ કર પહેલા કે તારા દોષે તને આટલો નરમ ગેસ થઈને જાય. ને ગુરુ પાસે જાય. ગુરુ શું કે? ગુરુને કહે કે બીજો મને કઈ રસ નથી, મને આત્મા જ જોઈએ છે, બીજું કઈ જોતું નથી. આખો 24 કલાક મારા સ્મરણમાં મારા પ્રભુ સિવાય મને બીજું કઈ દેખાતું નથી અને એના વિયોગમાં રાત ને દિવસ રડું છું. છતાં ગુરુ શું કે? તારા દોષે તને બંધન છે, એ સંતની. હવે ક્યાં કોણ રોકે છે? ને સાકારને અટક્યો છું નહીં, કોઈ અટકાવતું નથી તને. દર્શન મોહની કર્મમાં હજી થોડું બાકી છે માટે તું હજી એમ નહીં, તારો કઈ દોષ છે. આટલો સુધર્યા પછી પણ ગુરુ કોઈ થપ્પડ મારે. સંતની પહેલી શિક્ષા એટલે સજા, શિખામણ, આજ્ઞા, જે કેવું હોય. શું કે? તને તારા આત્માના દર્શન થતા નથી, તારો પોતાનો જ ભાગ છે. તારા દોષે તને બંધન છે, બંધન તૂટતા નથી. તારા દોષે તને બંધન છે, એ સંતની પહેલી શિક્ષા છે. હવે આગળ મારી ભૂલ તો બતાડો. શું रड़तो रड़तो पूछे? आ पोजीशन में आवे क्या पूछे? इस पोजीशन में अगर आवे तो कैसा पूछे? आंख में से आंसू धारा हो। अभी भी आप मेरी गलती बताते हो तो ऐसा नहीं बोले कि मैं तो इतना सुधर गया हूं, आत्मा सिवा कुछ चाहिए नहीं, मैं आत्मा के लिए रो रहा हूं। यहाँ तक मेरे निमित्त से किसी को दोष होता ही नहीं है, सारी दुनिया कहती है कि मैं सुधर गया, और फिर भी आप मुझे दोष ठहराते हो। तो गुरु के प्रति जरा भी अंदर में अविश्वास नहीं होता है कि क्या है? गुरु को नहीं मालूम पड़ता होगा कुछ भी? मैं समझता था गुरु तो बहुत ज्ञानी होते हैं,
अपने पात्र शिष्य के अंदर में क्या है वो भी उनको मालूम पड़ जाता है। अभी भी मुझे नहीं पहचान सकते क्या मैंने गलती की और गलती का है तो बात मानने को तैयार नहीं। लेकिन मेरी इतनी ऊंची दशा होने पर भी गुरु कहते हैं कि तेरे दोस्त से ही तुझे बंधन है। कहीं गुरु की गलती तो नहीं होती होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बेकार का पीछे पड़ा हूँ। शंका भी नहीं आ बेनती के वचन आपने एक बोल बहुत सुंदर है कि गुरु के कोई वचन समझ में नहीं आता है तो पात्र शिष्य जीव क्या सोचता है कि गुरु दिन के 12 बजे भी अमावस की रात कहते हैं तो गुरु बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरी समझन का दोष है किधर भी, इसलिए स्वीकार तो पहले ही कर लेता है आप जो बोलते हो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे को कृपा करके समझाइए मेरी बुद्धि की पहुंच नहीं है। जहाँ आपकी गति है वहां मेरी गति जहाँ न पहुंचे रवि ત્યાં पहुंचे कवि આવે છે ને એવી રીતે આમાં જ कि जहाँ मेरी बुद्धि नहीं पहुंचती है वहां आप पहुंच सकते हो। आपको सब मालूम है, आप अंतर्यामी हो जो भी हो। आप मुझे समझाइए कृपा करके, आप जो बोलते हो कितना % सत्य है? दिन के 12 बजे अगर अमावस की रात बोले तो कितना % सत्य है? 100% सत्य है। बिल्कुल सही कहते हो। पहले बात निकली थी, गुरुदेव को पूछा था कि पानी ज्यादा है कि जमीन ज्यादा है, सबने क्या जवाब दिया? पानी ज्यादा है, क्योंकि वर्ल्ड का मैप बताता है। और गुरुदेव कहा कि नहीं नहीं जमीन ज्यादा है, जमीन 4 भाग में है, पानी 3 भाग में है। ये पानी ठहरा है किसके ऊपर ठहरा है? इसलिए अपनी बुद्धि नहीं पहुंचती है। जहाँ गुरु की बुद्धि पहुंचती है वहां अपनी बुद्धि नहीं। इसलिए तो जिनेश्वर की वाणी ऐसी है कि उपमा आप्यानी जेने तम राखवी ते व्यर्थ आपवासी निजमती पाई। अहो राजचंद्र बाळ ख्याल નથી પામતા है जिनेश्वर तणी वाणी जानी तेने એમાં કૃપાળુની वाणी જેને જાણી તેણે બધાની પહોંચ નથી આની અંદર, કોઈની પહોંચ નથી આ વચનના કોઈ અર્થ કરી શકે। જેને જાણી તેણે જાણી છે। ખાસ કરીને જે આ ઉપરનો શબ્દ લીધો ને જે તારા નિમિત્તે પણ બીજાને દોષ કરતો ભૂલાવ, એ તો ચક્ર જ આવી જાય બધાને, અર્થ ન કરી શકાય। એ છે અહીંયા કે તારા દોષે તને બંધન છે, સંતની પહેલી શિક્ષા છે। તારો દોષ એટલો, મારી ભૂલ તો બતાડો, હું સ્વીકાર કરું છું મારી જ ભૂલ છે, મારી ભૂલ તો બતાડો કે હવે ભૂલ બતાડે। હજી પણ જો એમ કે ચૂપચાપ ચાલે જાય ને, જો રોતો રોતો આવે સદગુરુ પાસે કે આત્મા દર્શન થતા નથી ને કાલનો રાતથી રડું છું, નિરંતર ધ્યાનમાં છું, બીજા કોઈ સંસારના વિકલ્પ આવતા નથી, ક્યાંય રુચિ રહી નથી, છતાં હજી મને દર્શન થતા નથી। એટલે લાકડી મારે ને તારા દોષ તને બંધન છે, પછી ચૂપચાપ રોતો ચાલ્યો જાય ને તો એનું કામ નથી, હજી ભૂલ કરે છે। તરણમાં પડી જવું જોઈએ। શું કરવું જોઈએ? રાખે આપો લાંબો સાસ્તાંગ। તમે જે કહો છો બિલકુલ સત્ય વાત છે, આ બધું જાણો છો, મને બતાડો મારી ભૂલ ક્યાં છે, નહીં તો તરણને છોડીશ નહીં। હવે હું એમ પકડી લે આખો। જયારે આ આટલું પૂરું થાય ને ત્યારે ગુરુના વચન મોઢામાંથી અમૃત વચનો નીકળે ત્યારે દોષ બતાડે। શું બતાડે? કે તારો દોષ એટલો જ કે અન્યને પોતાનું માનવું, પોતે પોતાને આ લીધી છે લાઈન, બધાને ખબર છે, બધાના ઘરમાં ફોટામાં ક્યાંક લખેલું હશે આ બોલો। તારા દોષે તને બંધન છે, સંતની પહેલી શિક્ષા છે। તારો દોષ એટલો જ અન્યને પોતાનું માનવું અને પોતે પોતાને। હવે અહીંયા આગળ અન્ય કયો, અહીંયા સુધી આવ્યા પછી હવે અન્ય ક્યાં પોતાપણું કર્યું એ આપણે આવતીકાલે લેશું। હવે અહીંયા क्या भूल करी? आटलो सुधरी गयो, अभी ऐसा कौन दूसरा है कि जहां वो अपने आप को अपने रूप कर लेता है? ऐसा कौन है अभी वहां? अभी यहाँ क्या गलती हो रही है कि जिसके कारण से वो रुका हुआ है? अगर वो रोते रोते गुरु बोले कि तेरे गलती से वो जाता है, बंधन है और चले जावे, उसको वो उपाय बताने वाले नहीं, गलती बताने वाले नहीं। ऐसा हुआ है, कल अपन वो बात लेंगे, धर्मदास सुलभ के ऊपर से वो बात लेंगे। ऐसा केस बन गया है हिस्ट्री के अंदर, कुरान में है। तो गुरु बताएंगे ना रास्ता, रोते रोते जाने दो। और जब रोते रोते चरण में गिर जाए, अभी आप ही मेरे भगवान हो, आप ही बताओ सब कुछ जो बताना है। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी ही गलती है,
मेहरबानी करके मुझे उपाय बताइए, आप ही मेरे भगवान हो। ऐसे शरण में पड़ गए, आंख में से आंसू की धारा, अपने जिगर के आंसू से गुरु के चरण को धोए। ये लगड़ो स्वामी पगમાં પડી ગયા એવું થવું પડશે આની અંદર। મુનિ થી હા તો શું મુનિ તો છે, આત્મા ક્યાં મુનિ હતો? આત્મા તો ભટકતો હતો। આવું થાય ત્યારે ગુરુ કહેશે કે તારો દોષ એટલો કે અન્યને પોતાનું માનવું અને પોતે પોતાને। હવે અહીંયા આગળ અન્ય કોણ એ આપણે આવતીકાલ